अब हम क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करेंगे। स्टार्ट करेंगे पेपर फोर्थ से। पेपर फोर्थ के ग्रुप बी से स्टार्ट करेंगे। ग्रुप बी जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सेट है। सेकेंड पार्ट सेकेंड है, पेपर फोर्थ है। फर्स्ट पार्ट में बिहार यूनिवर्सिटी में फर्स्ट और सेकेंड पेपर ऑनर्स का होता है। सेकेंड पार्ट में थर्ड और फोर्थ। तो फोर्थ पेपर स्टार्ट करेंगे। फोर्थ पेपर में ग्रुप बी में जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेश्चन बैंक का। 4 का ए 4 का ए लेते हैं। यहाँ क्या क्वेश्चन है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू ए स्क्वायर। ये प्रॉब्लम रिड्यूस्ड इनटू वेरिएबल सेपरेबल मेथड पर है। इसका वीडियो हम बना चुके हैं। अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो रिड्यूस्ड इनटू वेरिएबल सेपरेबल पर आप कर सकते हैं। वैसे इसमें क्या करेंगे, पहले पुट कर देते हैं। पुट x प्लस वाई इक्वल टू जेड। पहले क्या करते हैं, पुट करते हैं x प्लस वाई इक्वल टू जेड। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या लेते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x का डिफरेंशिएशन 1, y का क्या होगा dy बाई dx और z का dz बाई dx। अब हम क्या करते हैं, dy बाई dx का वैल्यू निकालते हैं। dy बाई dx तो क्या हो गया dz बाई dx। इसलिए अब हम इक्वेशन में पुट करते हैं। यहां क्या हो गया z स्क्वायर और dy बाई dx की जगह क्या लिखेंगे, dz बाई dx माइनस 1 इक्वल टू a स्क्वायर। अब z को हम y में डाल देते हैं तो dz बाई dx माइनस 1 इक्वल टू a स्क्वायर बाई z स्क्वायर। अब dz बाई dx तो a स्क्वायर बाई z स्क्वायर इधर आया प्लस तो 1। अब क्या इधर बचा dz बाई dx तो a स्क्वायर एलसीएम लिए तो प्लस z स्क्वायर बाई z स्क्वायर। अब वेरिएबल सेपरेबल का यूज करेंगे, यानी z स्क्वायर इधर आ गया, z स्क्वायर और a स्क्वायर बाई z स्क्वायर। ये क्या है dz इक्वल टू dx। अब z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और क्या बच गया a स्क्वायर प्लस z स्क्वायर dz इक्वल टू dx। z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, यहाँ dz माइनस a स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस z स्क्वायर dz और dx। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। ये सी ए खत्म हो गया, dz का क्या बचा z। अब a स्क्वायर बाहर आ गया। अब ये फार्मूला है इंटीग्रेशन का, क्या dx a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर करते क्या होता है 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a। तो अब क्या हो जाएगा 1 बाई a तो a tan इनवर्स x बाई a इक्वल टू इधर dx का इंटीग्रेशन x। अब z का वैल्यू कितना था x प्लस y। अब a tan इनवर्स x बाई a इक्वल टू x। कोई ना कोई कांस्टेंट जुड़ेगा। कांस्टेंट क्या जुड़ गया यहाँ पे c। अब यहाँ z है तो x की जगह z होगा और z होगा। अब z की जगह हम क्या लिख सकते हैं,
अब क्या होगा, x प्लस वाई माइनस ए टेन इनवर्स x प्लस वाई बाई ए इक्वल टू एक्स, एक्स खत्म हो गया, वाई ए टेन इनवर्स x प्लस वाई बाई ए इक्वल टू सी. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. आप आंसर चाहे तो यहाँ भी रोक सकते हैं या थोड़ा इसको आगे बढ़ा सकते हैं. सी को इधर ले आइए, y प्लस सी इक्वल टू ए टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई ए. अब ए से डिवाइड कर दें, y प्लस सी बाई ए इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई ए. अब टेन इनवर्स को उधर ले गए, इधर क्या बच गया, एक्स प्लस वाई बाई ए. तो क्या हो जाएगा, टेन इधर इनवर्स था तो फिर क्या हो जाएगा, टेन वाई प्लस सी बाई ए. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर. जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाएंगे इसी का. फोर के बी का, फोर का बी क्या है, फोर का बी ये ग्रुप ए है, ईयर है 20, ईयर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स टू एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ये 4 के बी का है. 2020 हम काम सोल्व कर रहे हैं. ग्रुप बी पेपर 4 डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है. ये होमोजीनियस का इक्वेशन है. होमोजीनियस पर भी हम प्रॉब्लम बना चुके हैं. आप चाहे तो होमोजीनियस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. होमोजीनियस में क्या करना पड़ता है, पहले पुट करना पड़ता है, पुट y इक्वल टू वी एक्स. जब भी होमोजीनियस का फॉर्म हो तो क्या पुट करते हैं, y इक्वल टू वी एक्स. अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. तो y का dy बाई डी एक्स, x का किए तो v रह गया. अब क्या x रहेगा, v का dv बाई dx. अब इक्वेशन क्या बिकम्स हो जाएगा, v प्लस एक्स dv बाई dx, 2x और y के प्लेस पर vx, x स्क्वायर v स्क्वायर y स्क्वायर, v प्लस एक्स dv बाई dx. x स्क्वायर खत्म हो गया, 2v 1 माइनस v स्क्वायर. अब x dv बाई dx 2v 1 माइनस v स्क्वायर, अब माइनस v स्क्वायर. अब 2v माइनस v प्लस v क्यूब 1 माइनस v स्क्वायर. x dv बाई dx 2v माइनस v कितना बच गया, v प्लस v क्यूब और 1 माइनस v स्क्वायर. अब फिर अब इसको वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में लाएंगे तो 1 माइनस v स्क्वायर और ये आ गया तो v कॉमन लिए तो 1 प्लस v स्क्वायर dv इक्वल टू dx. अब इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ गया. अब हमको इसको क्या करना है, इंटीग्रेशन के फॉर्म में लाना है. इंटीग्रेशन के फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 प्लस वी स्क्वायर, एक माइनस है एक प्लस कर दिए तब कितना हो गया, माइनस 2v स्क्वायर. अब v 1 प्लस वी स्क्वायर dv तो dx. अब अलग सेपरेट करते हैं, 1 प्लस वी स्क्वायर v 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर v या dv 1 प्लस वी स्क्वायर dv डेल x. इससे ये खत्म हो गया. अब v से v स्क्वायर
अब क्या बच गया 1/v dv माइनस 2v 1 प्लस v स्क्वायर dv इक्वल टू dx। अब इसका इंटीग्रेट करते हैं तो 1/v का क्या होता है log v। अगर इसको t मानते हैं तो dt कितना आता है, अगर 1 प्लस v स्क्वायर को t पुट करते हैं तो 2v इंटू dv इक्वल टू dt। तो dt बाई t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, तो ऊपर हो गया dt नीचे t, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस v स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस c। अब v के जगह हम पुट करते हैं y x, तो log 1 प्लस y स्क्वायर बाई x स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस log c। रखे तो log रखे तो कोई फर्क पड़ता नहीं, तो log y लिख सकते हैं और माइनस log x। और फिर इसमें क्या करें log एलसीएम लिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई x स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस log c। log y माइनस log x, अब log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब log a बाई b होता है क्या log a माइनस b, तो माइनस को क्या कर दिया प्लस, तो log x स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस log c। log y माइनस log x log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये 2 पहले चलाया 2 log x। अब इस log को इधर ले आते हैं तो माइनस log x इक्वल टू log c। 1 माइनस 2 प्लस खत्म हो गया, तो बचा कितना log y माइनस log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू log। यहाँ पर भी छोड़ दे तब भी आंसर हो गया। इसको हम कुछ और भी सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं, जैसे log y इधर रखें और log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस log c, दोनों को एक साथ लिख सकते हैं log c x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, log से log खत्म c x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब हम ग्रुप बी के क्वेश्चन नंबर 4 का सी सोल्व करेंगे। सी जो है नॉन होमोजीनियस पे है। नॉन होमोजीनियस का भी हमने कुछ प्रॉब्लम बना के प्रैक्टिस के लिए डाल दिए हुए हैं, आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं नॉन होमोजीनियस का भी। क्वेश्चन में एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन क्वेश्चन में का सवाल बना के आप कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं रख सकते हैं, एग्जाम तो पास कर सकते हैं। अच्छा कॉन्सेप्ट के लिए हर एक टॉपिक पे कुछ प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब यहाँ क्या है A1 इसके साथ जो लगा रहता है A1, B1 Y के साथ जो लगा रहता है B1, A2 इसके X के साथ जो लगा रहता है A2, Y के साथ जो लगा रहता है B2, तो A1 बाई A2 1/2, B1 बाई B2 माइनस 2/1। इसलिए क्या है A1 बाई A2 इक्वल टू नॉट B1 बाई B2। सो केस फर्स्ट इज अप्लीकेबल। ये नॉन होमोजेनियस का फॉर्म है, तो नॉन होमोजेनियस का प्रॉब्लम हम 2 टाइप से होमोजेनियस बनाते थे, एक तो केस फर्स्ट, दूसरा केस सेकेंड। तो केस फर्स्ट में क्या करते हैं कि बनाने का प्रोसेस क्या है कि पुट x के प्लेस पर x1 प्लस h डाल देते हैं और y के प्लेस पर y1 प्लस k और dy बाई dx। तो y का dy इसका क्या हो जाएगा dy1, चूंकि k तो कांस्टेंट है, और इसका क्या होगा dx1, s तो कांस्टेंट है। तब क्या होगा इक्वेशन बिकम्स, अब इक्वेशन क्या हो गया dy1 dx1। अब x के जगह क्या लिखे x1 प्लस h, y के जगह y1 प्लस k
प्लस 5 2x1 प्लस 2h प्लस y1 प्लस k माइनस 1। अब क्या लिखते हैं h n k r को चूज ऐसा चूज करते हैं कि h माइनस 2k प्लस 5 h माइनस 2k प्लस 5 इक्वल टू 0 और 2h प्लस k माइनस 1 इक्वल टू 0। h माइनस 2k प्लस 5 इक्वल टू 0 2h प्लस k माइनस 1 इक्वल टू 0। अब h और k को हम सोल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के आधार पर h और k का वैल्यू हम निकालते हैं। h तो ये नहीं लेंगे -2 और -1 2 -1 और 5 माइनस k ये प्लस लेते हैं ये माइनस लेते हैं ये फिर प्लस लेते हैं ये तो 1 और -1 तो -1 -2 और 5 -10 1 और 1 -2 to 4 माइनस प्लस तो h बाई -3 माइनस k बाई -11 1 बाई 5 तो h इक्वल टू क्या हो गया -3 बाई 5 और k क्या हो गया 11 बाई 5। h का वैल्यू आया -3 बाई 5 k का वैल्यू आया 11 बाई 5। अब इक्वेशन क्या हो जाएगा dy1 dx1 और x और बचा क्या h -2k प्लस 5 तो 0 हो गया तो x1 -2y1 और 2x1 अब प्लस y1। अब क्या करते हैं पुट y1 इक्वल टू v x1 तो dy1 बाई dx1 अब ये v x1 dv बाई dx1 तब क्या लिखते हैं यहाँ v x1 dv बाई dx1 तो x1 -2 v x1 2x1 प्लस v x1 x1 dv बाई dx1 x1 कॉमन ले काट दिए तो 1 -2 v 2 अब प्लस v अब माइनस क्या हो गया v x1 dv बाई dx1 अब ऊपर में क्या है 1 -2 v ऊपर में है 1 -2 v अब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा -2 v अब -2 v और ये -v² और नीचे में क्या बचा 2 प्लस v तो x1 dv बाई dx1 1 -4v -v² और 2 प्लस v। अब इसको हमको क्या करना होगा इंटीग्रेट करना होगा अब क्या करते हैं हम इसको इधर लाते हैं 2 प्लस v तो 1 -4v और -v² dv इक्वल टू dx1 बाई x1। अब इंटीग्रेशन के फॉर्म में लाने के लिए क्या करना होगा अगर इसको हम t मानते हैं क्या करते हैं कि माइनस रखे और इसको क्या कर दिए -1/2 से डिवाइड के दिए क्या हो गया -4 और -2v और नीचे में क्या हो गया 1 -4v और -v² dv dx1 बाई x1। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं तो -1/2 बाहर आ गया। अगर इसको मानते हैं t तो 1 का 0 तो -4 और -2v इक्वल टू dt। अगर ये t मानते हैं तो dt ये कितना आता है ये इसको पुट कर लिए लेट t तो ये हो गया dt यानी इसका इंटीग्रेशन हो गया log 1 -4v और -v² और log x1
प्लस सी माइनस 1/2 लॉग 1 माइनस, अब भी के जगह हम क्या लिखेंगे, हम क्या मान है पुट के हुए y1 इक्वल टू भी x1, तो क्या लेंगे v क्या आ जाएगा y1 बाई x1 और ये y1 का स्क्वायर x1 का स्क्वायर लॉग x1 प्लस सी, अब माइनस 1/2 लॉग एलसीएम लिए थे क्या हो गया x1 का स्क्वायर माइनस 4y1 x1 माइनस y1 का स्क्वायर x1 का स्क्वायर लॉग x1 प्लस सी माइनस 1/2 लॉग x1 का स्क्वायर 4y1 x1 y1 का स्क्वायर, अब क्या लॉग ए बाई बी क्या होता है लॉग ए माइनस बी, माइनस माइनस वो क्या कर देगा प्लस 1/2 लॉग x1 का स्क्वायर लॉग x1 प्लस सी, दिस इम्प्लाइज माइनस 1/2 लॉग x1 का स्क्वायर 4y1 x1 y1 का स्क्वायर, ये 2 पहले ही चलाया तो लॉग x1 प्लस सी, ये सी खत्म माइनस 1/2 लॉग, अब x1 देखिए x1 इक्वल टू क्या है x माइनस h का वैल्यू क्या है माइनस 3/5, तो x1 क्या हो गया x माइनस h, x का वैल्यू है माइनस 3/5 तो प्लस 3/5 हो गया, y1 क्या है y माइनस k, तो y माइनस k यानी y माइनस 11/5, तो x1 के जगह हम पुट करेंगे x प्लस 3/5, तो क्या हो गया x प्लस 3/5 का होल स्क्वायर माइनस 4 x प्लस 3/5, y के जगह क्या पुट करेंगे y माइनस 11/5 माइनस y माइनस 11/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू सी, दिस इज अब यहीं पर हम छोड़ देंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन, चाहे तो लॉग को उधर ले जा सकते हैं, जीरो कर सकते हैं, लेकिन हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाएंगे, ये बर्नौली थ्योरम पे है। बर्नौली का भी हम कुछ क्वेश्चन बना के डाल दिए हुए हैं, अब चाहे तो उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। 4 का dy बाय dx xy x क्यूब y स्क्वायर, पहले क्या करते हैं ये बर्नौली के फॉर्म में है, तो 1 बाय y स्क्वायर dy बाय dx, यहाँ क्या बच गया एक ही y है तो y x क्यूब, अब पुट करते हैं माइनस 1 बाई वाई इक्वल टू जेड, तो याद रखिए y ऊपर कैसे आता है -1 डिफरेंशिएबल हुआ तो -1 पहले आया और एक कम गया तो -2 यानी -1 बाई वाई स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो y स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू dz बाई dx। अब इक्वेशन में हम पुट करते हैं, यहाँ क्या पुट करते हैं dz बाई dx, अब 1 बाई y क्या मान है z, -1 बाई y इक्वल टू z, zx इक्वल टू x क्यूब, तो अब क्या निकालते हैं इट इज लीनियर फॉर्म, इसका फॉर्म क्या है लीनियर, तो i अब क्या हो जाएगा z है तो z को छोड़ देंगे x dx यानी x स्क्वायर बाई 2, अब इधर क्या होता है z इंटू, इसीलिए क्या हो जाएगा z इंटू e के पावर x स्क्वायर बाई 2 x क्यूब इक्वल x स्क्वायर बाई 2 इंटू dx। अब क्या करते हैं पुट कर देते हैं x स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू d, इसका डिफरेंशिएशन 2x इंटू dx इक्वल टू dt यानी x dx मिलेगा dt पुट करेंगे
अब देखिए x की वो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे 2t, और x इंटू डी एक्स की जगह dt e के पावर t, 2 बाहर है t बाहर रहेगा, e के पावर t इंटू dt का इंटीग्रेशन माइनस 2 dt dt e के पावर t dt dt 2t e के पावर t 2, और ये क्या हो गया dt का वही इंटीग्रेट हुआ e के पावर t का, तो t अब क्या बच गया e के पावर t इंटू dt, तो 2t e के पावर t 2 e के पावर t और प्लस c, e के पावर t कॉमन ले लिए, 2 भी कॉमन ले लिए, तो t माइनस 1 प्लस c 2 एक्स स्क्वायर बाई 2, अब t के जगह हम क्या पुट करना है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 प्लस c, अब z इक्वल टू हम क्या पुट किए हैं, z इक्वल टू है माइनस 1 बाई वाई, तो माइनस e के पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 बाई वाई। अब चाहे तो इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहां भी छोड़ दें तब भी सॉल्यूशन बड़ा हो गया। और थोड़ा आगे बढ़ाना चाहते हैं इसको तो बढ़ा लीजिए। अब क्या करते हैं, e के पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 है, e के पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो माइनस 1 बाई वाई, एक्स स्क्वायर पे खत्म हो गया, बचा 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 प्लस सी, 2 गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस सी, माइनस 1 बाई वाई है, अब वाई को उधर मल्टीप्लाई में भेज देते हैं, तो माइनस 1 क्या बचा वाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस सी वाई, इसको इधर ले आए तो वाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस सी वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब चाहे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं और चाहे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, दोनों में से कहीं भी सेम, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे 5 का ये फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी ऑफ द सीरीज ऑफ द हाइपोसाइक्लोइड, गिवन इक्वेशन जो दिया हुआ हाइपोसाइक्लोइड का x के पावर 2/3 y के पावर 2/3 a के पावर 2/3, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी निकालना है। तो ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी का तो विशेष हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, बस ये बनाना आपको सिखा देते हैं कि जब भी इक्वेशन दिया हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। यहाँ भी क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका किए तो क्या पहले 2/3 आ गया, पहले पावर से कम 2/3 में से 1 गया तो कितना बचा 2/3 माइनस 1, तो माइनस 1/3 माइनस 1/3, सेम 2/3 एक गया तो माइनस 1/3 और dy बाय dx इक्वल टू 0। अब माइनस 1/3 2/3 को लेके फेंक दिया, y के पावर माइनस 1/3 dy बाय dx इक्वल टू 0। अब इसका रूल है कि ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी के लिए क्या करते हैं, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी के लिए क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं क्या, फॉर ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी क्या करते हैं, रिप्लेस dy बाय dx बाय माइनस dx बाय dy। ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी के लिए dy बाय dx, ये क्या है dy बाय dx, इसको रिप्लेस कर देते हैं किससे, माइनस dx बाय dy, तब क्या हो गया x के पावर 1/3 माइनस क्या हो जाएगा y के पावर 1/3 तो है, dy बाय dx क्या हो जाएगा dx बाय dy, तो x के पावर माइनस 1/3 y के पावर माइनस 1/3 dx बाय dy। अब क्या करते हैं dy को उधर ले जाते हैं, ये बाई में आ गया y के पावर माइनस 1/3 dx x के पावर
माइनस 1/3, y गया y के पावर 1/3 dy, x के पावर 1/3 dx। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग वी गेट, अब एक पावर बढ़ गया, क्या हो गया 4/3 और नीचे आ गया 4/3, x के पावर बढ़ गया क्या हो गया 4/3 और नीचे क्या आ गया 4/3। अब कोई ना कोई एक कांस्टेंट जुड़ता है, ये कांस्टेंट आप पे डिपेंड करता है, आप कुछ भी डाल सकते हैं, कांस्टेंट हम वही डाल देते हैं क्या। अब इसको उल्टेंगे तो 3/4, यहाँ कांस्टेंट हम लेते हैं 3/4 और c के पावर 4/3, कुछ भी डाल सकते हैं अपनी सुविधा के लिए हम। तो ये क्या हो गया 3/4 y के पावर 4/3 प्लस 3/4 x के पावर 4/3 अब प्लस 3/4 c के पावर 4/3, यानी y के पावर 4/3 x के पावर 4/3 इक्वल टू प्लस c के पावर 4/3। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर द ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी। चाहे दिस को इधर ला सकते हैं 4/3 माइनस x के पावर 3/3 इक्वल टू c के पावर 4/3। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। अब इसमें क्या है, अब 5 के b का ये तो हमने बनाया है, 5 के a बनाया है और 5 का b बनाएंगे। 5 के b में 3 प्रॉब्लम है, 5 के b में 3 प्रॉब्लम है और तीनों को सॉल्व करना है। 5 के b में 3 प्रॉब्लम है, जिसमें 5 के b का हम फर्स्ट लिए हैं, सेकेंड है इसके बाद बनाएंगे। तो क्या पहले p² px yx प्लस y² दोनों के इधर लाते हैं, दिस इंप्लाइड p प्लस px माइनस yx माइनस y² इक्वल टू 0। अब p² माइनस y² दोनों में x कॉमन है, p माइनस y। अब दोनों में क्या p माइनस y कॉमन लिए, यहाँ क्या बन जाएगा p प्लस y और इसमें क्या बन जाएगा x इक्वल टू 0। अब दो का प्रोडक्ट 0 है तो क्या करते हैं, when p माइनस y इक्वल टू 0, जब p माइनस y इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाएगा, p को लिखते हैं dy बाई dx इक्वल टू y, तो dy बाई y इक्वल टू dx। अब इंटीग्रेटिंग तो dy बाई y का क्या होता है, dy बाई y को हम लोग लिखते हैं log y और इसका क्या हो गया x प्लस c। अब हम चाहे इसको लिख सकते हैं, या तो c लिख सकते हैं या हम लिख सकते हैं log c। log c को इधर ले आए तो log y माइनस log c, log y माइनस log c इक्वल टू x। तब log a माइनस b क्या हो गया y बाई c इक्वल टू x। अब इधर से log हटा तो y बाई c e के पावर x, तो y इक्वल टू c e के पावर x। अब क्या करते हैं, एंड वेन अब क्या है p प्लस y प्लस x इक्वल टू 0, p dy बाई dx प्लस y प्लस इक्वल टू 0। अब ये लीनियर के फॉर्म में आ गया माइनस x, तो i अब क्या हो जाएगा 1 इंटू dx, क्योंकि लीनियर का फॉर्म क्या होता है dy बाई dx प्लस py, तो y के साथ क्या है 1, तो py क्या हो गया 1 हो गया p यानी x। अब इधर क्या हो जाएगा y इंटू x, अब इधर क्या है माइनस x इंटू ई के पावर x अब dx। अब इसको क्या करेंगे x माइनस ई के पावर x को बाई पार्ट पे सोल्यूशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं x को बाहर रखें, ई के पावर x का इंटीग्रेशन dx माइनस माइनस प्लस, अब क्या होगा x का डिफरेंशिएशन ई के पावर x का इंटीग्रेशन, अब x e के पावर x, अब ये 1 हो गया e के पावर x dx, x e के पावर x और माइनस x।
अब कोई ना कोई कांस्टेंट हम जोड़ देते हैं। और ये क्या है, y e के पावर x हम खत्म करना चाहें तो y क्या हो जाएगा, x माइनस 1c e के पावर माइनस x। ये नीचे में है तो नीचे से ऊपर गया तो e के पावर माइनस x आ गया। या जो कांस्टेंट हम यहाँ यूज किए थे वही वहां भी यूज कर सकते हैं। सब को इधर ले आए तो y माइनस एक्स प्लस 1 माइनस सी ई के पावर माइनस एक्स इक्वल टू 0। we get combined solution of the given इक्वेशन। कंबाइंड का यानी एक बार हमको ये आया था तो इसको भी हम रख सकते हैं कि y माइनस सी ई के पावर x इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, y माइनस सी ई के पावर x और यहाँ क्या है y माइनस एक्स प्लस 1 माइनस सी ई के पावर x इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम 5 के बी का सेकेंड। 5 के बी का सेकेंड। अब ये क्या है, ये क्वेश्चन है y इक्वल टू 2px अब प्लस 4x p स्क्वायर। ये 5 के बी का 5 के बी में 3 क्वेश्चन आता है, उसमें से कोई 2 आपको सोल्व करना है। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का किए तो क्या हो गया dy बाई dx। 2 तो रहा, x का किए तो p, अब 2 तो है x को छोड़ दिए, p का किए तो dp बाई dx। अब 2 रहे 2 तो कांस्टेंट है px का होगा तो 2p रह गया, x का किए तो 1, अब 2x रह गया, p का किए तो dp बाई dx। सेम 4 तो रहेगा, x का किए तो p स्क्वायर हो गया, x तो 1 होता है। अब क्या है, x को रहने दिए, p स्क्वायर का किए तो पहले 2p आ जाता है तो 2p क्या हो जाएगा, x एट x p। पहले क्या करते हैं कि पहले x का किए 4 तो कांस्टेंट है तो 1 4p स्क्वायर। अब x रहेगा, p स्क्वायर का करेंगे तो पहले 2p 8xp और p का क्या हो गया dp बाई dx। अब dy बाई dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, p, इसको इधर ले आया तो माइनस 2p, ये इधर आया तो माइनस 4p स्क्वायर। अब उधर कॉमन क्या हो गया dp बाई dx और क्या कॉमन है 2 कॉमन है और x कॉमन है। 2 कॉमन है तो यहाँ क्या बच गया 1 और यहाँ क्या बच गया 2 तो कॉमन ले लिए हम तो 4 और p बच गया। अब ये क्या प्लस p माइनस 2p तो माइनस p माइनस 4p स्क्वायर dp बाई dx 1 प्लस 4p 2x। अब हम p कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस 4p dp बाई dx 1 प्लस 4p और 2x। अब क्या करते हैं, इसको भी हम उधर ही ले आते हैं, इधर क्या dp dx 1 प्लस 4p 2x या तो प्लस p 1 प्लस 4p इक्वल टू 0। हम कॉमन क्या लेते हैं 1 प्लस 4p, 1 प्लस 4p कॉमन लिए तो dp बाई dx 2x और प्लस p इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 करते हैं, व्हेन 1 प्लस 4p इक्वल टू 0 तो 1 प्लस 4 dy बाई dx इक्वल टू 0। तो एलसीएम लिया तो dx प्लस 4 dy इक्वल टू 0 इंटीग्रेटिंग वी गेट dx का x 4y इक्वल टू कोई ना कोई कांस्टेंट इक्वल टू क्या लेते हैं कांस्टेंट ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट k x प्लस 4y इक्वल टू k। एंड when
डी पी बाई डी एक्स 2x प्लस पी इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, डी पी बाई डी एक्स 2x इक्वल टू पी है, तो डी पी पहले हम उसको उधर ले आते हैं, डी पी बाई डी एक्स इंटू 2x इक्वल टू माइनस पी, तो डी पी बाई पी, अब डी एक्स बाई एक्स, अब बच गया 2, तो 2 को हम जिधर चाहे उधर रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, माइनस, तो अब क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग, तो 2 तो रहा, डी पी बाई पी क्या हो जाएगा, लॉग पी, ये क्या हो गया, लॉग एक्स। अब हम चाहे तो कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं, सी या लॉग सी, लॉग के, लॉग ये पावर चला गया, पी स्क्वायर इसको इधर लाया, लॉग एक्स तो लॉग सी, अब क्या हो गया, लॉग पी स्क्वायर एक्स, लॉग ए प्लस बी क्या होता है, लॉग ए इंटू बी, लॉग सी, तो पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू सी, तो पी स्क्वायर इक्वल टू सी बाई एक्स, पी इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर सी बाई एक्स। अब इक्वेशन फर्स्ट में जहां भी p है वहां रूट सी बाई एक्स का वैल्यू डाल देंगे, हमको आ जाएगा। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन गिवन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट में, तो y प्लस 2 रूट अंडर सी बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 4x, अब स्क्वायर हुआ तो सी बाई एक्स, एक्स से खत्म, इक्वल टू अब y माइनस 4c 2 रूट अंडर सी बाई एक्स इंटू सी, अब दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो 2 का 4 c बाई एक्स, ये एक्स स्क्वायर, तो y माइनस 4c का होल स्क्वायर, एक्स से एक्स खत्म हो गया, 4c x, यानी y माइनस c का होल स्क्वायर, यानी क्या हो गया, 4c x। Hence the solution is, y minus 4c का होल स्क्वायर इक्वल टू 4c x। This is the equation, required equation। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, ये 5 का 2 था और 5 का 3 बनाएंगे। थर्ड क्या है, बी का y इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स प्लस ए पी स्क्वायर। अब देखिए ये फॉर्म क्या है, फॉर वेयर फॉर y, इट इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू एफ एक्स। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो गया, dy बाई dx। अब x का किए तो 1 प्लस पी रह गया, अब x रहेगा 1 का 0, p का करेंगे तो dp बाई dx, ये है p स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2p dp बाई dx, तो ये क्या हो गया 1 प्लस p प्लस x dp बाई dx 2ap dp बाई dx, p से p क्या हो गया, खत्म हो गया, तो बच क्या गया, माइनस, इसको उधर लाए तो -1। अब उसमें कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग, कॉमन ले सकते हैं dp बाई dx, यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा 2ap, इसको इधर मल्टीप्लाई में सेंड कर दिए, मल्टीप्लाई में भेज दिए तो कितना हो गया माइनस dx बाई dp इक्वल टू x प्लस 2ap। अब इसको उधर ले आते हैं तो dx बाई dp और प्लस x
प्लस 2AP इक्वल टू 0, यानी dxy dp प्लस x इक्वल टू माइनस 2AP। अब ये फॉर्म किसका आया? इट इज लीनियर इक्वेशन, इट इज ए लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्म आ गया। तो आई एफ क्या निकलेगा? यहाँ x को छोड़ के क्या बचता है? 1, और ये p नीचे में dp है तो p हो जाएगा, तो e के पावर p। इसे यहाँ इधर क्या हो गया? x इंटू e के पावर p, और उधर क्या है? माइनस 2AP e के पावर p और dp। माइनस 2a बाहर p रखे, और e के पावर p और dp का इंटीग्रेशन माइनस 2a, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। फॉर्मूला बाई पार्ट का यूज कर रहे हैं तो यह माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और इंटीग्रेशन होगा dp बाई p e के पावर p dp, तो माइनस 2AP e के पावर p प्लस 2a, ये 1 हो गया e के पावर p और dp, माइनस 2AP e के पावर p प्लस 2a e के पावर p और प्लस c कांस्टेंट, इसीलिए x क्या हो गया? माइनस 2AP प्लस 2ac e के पावर माइनस t। इसको मानते हैं फर्स्ट, x प्लस 2AP माइनस 2a प्लस c e के पावर p माइनस 0। इसको मानते हैं सेकेंड। अब क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं p फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट द रिक्वायर्ड eliminating p from first and second, we get the required solution। देखिए सेकेंड और फर्स्ट टर्म को p को हटाना है, उसके बाद जो ऑब्टेन होगा वो उसका क्या कराएगा? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यहाँ बाई पार्ट का हम यूज किए हैं। बाई पार्ट का फॉर्म होता है ना कि जैसे दो है, फर्स्ट और सेकेंड, तो फर्स्ट को बाहर रखते हैं, सेकेंड का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर अब क्या करते हैं? इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं, सेकेंड का इंटीग्रेशन बंद। वही चीज किए हैं। माइनस 2AP, 2a बाहर है, p को बाहर रखें, e के पावर p का इंटीग्रेशन, फार्मूला माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस 2a, और p का डिफरेंशिएशन और e के पावर p का इंटीग्रेशन, तो ये 1 हो गया, इसका इंटीग्रेशन वही बचा। अब ये इंटीग्रेशन का साइन किए, अब ये खत्म हो गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट 6 के ए में। अब क्या है? 6 का ए का क्वेश्चन क्या है? d2y बाई dx स्क्वायर माइनस 4 dy बाई dx प्लस 4y इक्वल टू e के पावर 3x। क्या? AUXILIARY एक्चुअली इक्वेशन। पहले हम लिखते हैं एक्चुअली इक्वेशन। इसको लिखने का क्या तरीका है? अब ये d2y है तो इसको लिखेंगे m स्क्वायर, 4 dy dx है तो इसको m, और ये y है तो वह सिर्फ 4 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया? m माइनस 2 का होल स्क्वायर। यानी क्या हो गया? दो फैक्टर होगा, m क्या हो जाएगा? m माइनस 2 और m माइनस 2, यानी दोनों क्या हो गया? सेम ही हो गया। तो m का वैल्यू कितना आएगा? 2 2। तो CF मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब रूट्स रिपीट करे तो उसका क्या प्रोसेस है? a अब प्लस bx लिखते हैं और e के पावर 2 है, हो गया। अब क्या निकालते हैं? एक्चुअली इक्वेशन निकाल लिए। अब हम निकालते हैं py निकालने के लिए अब क्या करते हैं? नाउ py ये d स्क्वायर माइनस 4d
और यहाँ 4 e के पावर 3x। अब रूल का क्या है कि जहां भी d है इतना, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d माइनस 2 का होल स्क्वायर e के पावर 3x। यहाँ e के पावर 3x है, x के साथ कितना है 3, तो d के प्लेस पर हम 3 पुट कर देंगे, 1 का स्क्वायर यानी e के पावर 3x। अब क्या सोल्यूशन क्या हो जाता है, pi प्लस cf। pi निकालिए, ci निकालिए, तब क्या लिखेंगे, द कंप्लीट सोल्यूशन इज, द कंप्लीट solution is y equal to cf प्लस pi। cf क्या है, a प्लस bx e के पावर 2x और cf कितना है, e के पावर 3x। ये 6 का a है। अब हम बनाएंगे 6 का b। अब 6 का b बनाते हैं, हम क्या लिखेंगे, a u x i l i a r y, एक्चुअली इक्वेशन। d2 है तो क्या लिखेंगे, m स्क्वायर, और ये 4 इक्वल टू 0, तो m स्क्वायर इक्वल टू -4, तो m क्या हो जाएगा -4, तो बाहर क्या निकलेगा प्लस -2i। जब ये फॉर्म रहता है तो cf हम क्या लिखते हैं, c1 cos, ये 2 है तो 2x, c2 cos 2x। अब हम क्या निकालेंगे, नाउ pi, तो pi के लिए क्या करेंगे, d स्क्वायर प्लस 4, अब क्या है sin 3x e के पावर x और x स्क्वायर, इसको क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं, d स्क्वायर प्लस 4 sin 3x, d स्क्वायर प्लस 4 e के पावर x, d स्क्वायर प्लस 4 x स्क्वायर। अब तीनों के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। अब चाहे तो हम साइड में तीनों का निकाल सकते हैं। देखिए पहले हम इसका निकाल लेते हैं, किसका, 1/d स्क्वायर प्लस 4 sin 3x। इसका रूल क्या है कि यहाँ एंगल साइन का कितना है 3x, तो 3, जहाँ d है वहां 3 का स्क्वायर और प्लस माइनस लगाते हैं। ध्यान से देखिए, sin 3x 3 है, जहां भी d हो स्क्वायर हो वहां 3 का स्क्वायर करके स्टार्टिंग में माइनस लगाते हैं, प्लस 4 sin 3x, तो -9 और प्लस 4, तो क्या हो गया sin 3x बाई 5। अब e के पावर x वाला तो आप सीख लिए हैं, d स्क्वायर प्लस 4 e के पावर x। तो क्या करते हैं, x का क्या है 1, तो जहां भी d हो वहां 1 डाल देते हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 e के पावर x, तो क्या हो गया e के पावर x प्लस 5। अब हम d स्क्वायर प्लस 4 x स्क्वायर का निकालेंगे। तब इसमें क्या करते हैं, पहले इसमें करने का तरीका क्या है, पहले 4 कॉमन लेते हैं, 4 कॉमन लिए तो क्या बच गया 1 प्लस d स्क्वायर बाई 4 x स्क्वायर। अब 1/4 है, इसको ऊपर ले गए, 1 प्लस d स्क्वायर बाई 4 और x स्क्वायर, ये माइनस हो गया, तो 1 प्लस, अब एक फार्मूला आता है 1 प्लस x के पावर -1, तो 1 माइनस x स्क्वायर, और फिर क्या होता है -x³ डॉट 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 डॉट। तो अब इसका भी वही लिखेंगे, 1/4 है, अब 1 माइनस x की जगह क्या होगा d स्क्वायर बाई 4। अब इससे अगला टर्म x स्क्वायर मतलब d के पावर 4 लिखना हमको आवश्यकता नहीं है इसकी। क्यों आवश्यकता नहीं है, क्योंकि d अगर ऊपर हो तो डिफरेंशिएशन होता है और नीचे हो तो इंटीग्रेशन, तो d स्क्वायर है x स्क्वायर का 2 बार डिफरेंशिएशन,
एक बार डिफरेंशिएशन हुआ तो 2x, फिर दोबारा हुआ तो 2, अब थर्ड टाइम में 0 हो जाएगा और फोर्थ टाइम में तो ऑलरेडी 0 हो जाता, इसलिए हम नहीं लिखे। अब क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x स्क्वायर का 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, डी स्क्वायर, एक बार में क्या होगा 2x, और फिर क्या हो जाएगा 2, तो 2/4, तो 1/4, ये कट गया 1/2, 2x स्क्वायर माइनस 1, यानी 1/8 2x स्क्वायर माइनस 1। तब यहाँ क्या रख दिए pi इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना आया है माइनस साइन 3x/5, इसका वैल्यू आया है e के पावर x/5, और इसका वैल्यू आ गया है 1/8 2x स्क्वायर माइनस 1। तो हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू क्या होता है CF प्लस PY। CF का वैल्यू क्या है C1 cos 2x, C2 sin 2x, और ये माइनस sin 3x/5 e के पावर x/5 प्लस 1/8 2x स्क्वायर माइनस 1। अब 6 का c d2y/dx स्क्वायर माइनस 2 dy/dx प्लस y इक्वल टू x स्क्वायर e की पावर 3x। पहले हम एक्चुअली किस्म निकाल लेते हैं, AUXILIARY एक्चुअली इक्वेशन क्या है, ये क्या होगा m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, m माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी m का दोनों रूट्स क्या आएगा 1 1, यानी ये रूट्स क्या करेगा रिपीट करेगा, और जब रूट्स रिपीट करता है तो CF क्या होता है C1 C2x, और e के पावर 1 है तो x हो जाएगा। नाउ PI, अब ये क्या हो जाएगा d स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस 2d प्लस 1 x स्क्वायर e के पावर 3x। अब x स्क्वायर और e के पावर 3x रखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसका यूज करते हैं d माइनस 1 का होल स्क्वायर x स्क्वायर e के पावर 3x। जब भी x स्क्वायर और x यानी अलजेब्रिक और e मतलब एक्सपोनेंशियल दोनों साथ रहे तो पहले हम यूज करते हैं एक्सपोनेंशियल का, यानी पहले e का यूज करेंगे। e का एंगल कितना है 3x, तो जहां भी अब इसका यूज किया तो इधर आ गया, d के प्लेस पर हम क्या रिप्लेस कर देंगे d प्लस 3, d के प्लेस पे हम रिप्लेस कर देंगे d प्लस 3, तो e के पावर 3x। अब नीचे क्या बचा d प्लस 2 का स्क्वायर, अब x स्क्वायर। अब क्या करना है हमको, अब ये 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लिए तो बाहर कितना आ गया 2 का स्क्वायर है तो 1/4, 2 कॉमन लिए तो 1/4, तो क्या बचा 1 प्लस d/2 का स्क्वायर x स्क्वायर 1/4 1 प्लस d/2 के पावर माइनस 2x स्क्वायर। अब ये फार्मूला हम इसको ब्रेक करना है हमको। अब इसका फार्मूला क्या होता है, अब 1 माइनस 1 प्लस d, 1 प्लस एक फार्मूला होता है क्या 1 प्लस x के पावर माइनस 2, तो 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। 1 प्लस x के पावर माइनस 2 का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x। अब यहाँ मेरे पास x कितना है d/2, x कितना है d/2, तो हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 1/4 1 माइनस x की जगह 2 इंटू d/2, 2 से 2 खत्म हो गया, प्लस 3x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा d²/4। अब क्यों की जो आवश्यकता ही नहीं है, क्यों करेंगे तो चूंकि x स्क्वायर है उससे ज्यादा का डिफरेंशिएशन ये होगा ही नहीं, तब 1/4, क्योंकि ऊपर में d आता है इसका मीनिंग है डिफरेंशिएशन, नीचे के d का इंटीग्रेशन, ये x स्क्वायर ये खत्म हो गया,
एक्स स्क्वायर डी है, एक बार डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x। अब ये क्या बचा 3/4 और एक्स स्क्वायर का 2 बार डिफरेंशिएशन, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर का 2x, फिर करें डी स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर को, डी स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर का डी स्क्वायर मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, एक बार डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x, और फिर 2x का फिर अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2, तो यहाँ क्या बचा 2, तो यानी 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/2। अब क्या होगा कंप्लीट सॉल्यूशन, y इक्वल टू क्या होता है CF प्लस PI, CF क्या है C1 प्लस C2x और e के पावर x, और PI क्या है 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/2। ये 2020 कंप्लीट हो गया ग्रुप बी डिफरेंशियल इक्वेशन का टोटल क्वेश्चन हम सोल्व कर लिए। अब नेक्स्ट सीरीज में क्वेश्चन बैंक सीरीज कंटिन्यू चलेगा। ये सीरीज क्या है फर्स्ट, अब सेकेंड में हम अब 2019 का सोल्व करेंगे, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्व करेंगे फिर किसी दूसरे ग्रुप का करेंगे।